कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चौथे दिन भी जारी है, जिसे लेकर झारखंड कांग्रेस के निलंबित नेता आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने एक सनसनी फैला दी है कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है कि मशीन खराब हो गई। पैसा गिनते हुए वहीं बाबूलाल मरांडी ने इस मशीन की तार स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, मगर आप लोगों ने उनके परिवार के कंट्रीब्यूशन को नहीं समझा, क्योंकि 7-8 दशकों से यह परिवार बड़े कारोबारियों के नाम से जाना जाता है। भाजपा वाले लोगों को गुमराह करने के लिए बातों को बंद करना चाहिए। सुनिए बाबूलाल नेता आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने क्या कहा। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा जो बयानें आ रही हैं, वो उनको खुद सोचना चाहिए कि किसी को अपमानित करना या उनके चरित्र का हनन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि उनका बहुत तरह का व्यवसाय है और एक व्यवसायी के पास पैसा निकला। साथी ने बताया कि जिस तरीक़ा से पैसा रखा हुआ है वो गलत हो सकता है, मगर उन पे आरोप लगाना डायरेक्ट कि गिरफ्तार किया जाए, फलना किया जाए, देश के प्रधानमंत्री भी चुटकी ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में गिराने के लिए पैसा रखा गया था। ये पूरा देश जानता है कि चुनी हुई सरकार को किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खरीद बिक्री की जाती है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में हुआ था, गोवा में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ है। तो जिसके चरित्र खुद खराब हो, वो दूसरे के चरित्र पर अगर उंगली उठाए तो पूरे देश की जनता इस चीज़ को देख रही है। जैसे साथियों ने बताया कि जब तक आईटी विभाग का पूरा क्लियर जवाब नहीं आता कि कितना पैसा है, उसमें कानूनन क्या होगा, जिस परिवार के घर पे वो काफ़ी संख्या में लोग बिजनेस करने वाले हैं, अलग अलग बिजनेस हैं, तो सबका बयान आने के बाद जो कानून सम्मत कार्य होगा वही होगा। मगर उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का जो बयान आ रहा है, तो हमें लगता है कि उन लोगों को ज्ञान की कमी है। किसी अच्छे शिक्षक के पास जाकर ज्ञान लेनी चाहिए, चाहे वो सीए हो या फिर कॉमर्स के कोई अच्छे टीचर्स हैं, तो उनके घर पे जाकर के उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो जो कानून सम्मत कार्य होगा वो होगा, मगर पहले से किसी को इस प्रकार एक पिछड़े जाति के व्यक्ति को व्यवसाय जो कर रहे हैं सैकड़ों वर्ष से, उनके परिवार पर उंगली उठाना ये आश्चर्य की बात है। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से को सोचना चाहिए कि किसी पर उंगली उठाने से पहले आपने कहाँ कहाँ खरीद बिक्री की है, उस पर भी अपना ध्यान को लगा लें। ये चर्चा हो चुकी है कि जो माननीय सांसद धीरज प्रसाद साहू जी के यहाँ जो कैश इनकम आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो जब्त किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी न तो अधिकृत रूप से आयकर विभाग की ओर से अभी कुछ दिया गया है और न ही इस परिवार की ओर से, साहू परिवार की ओर से किसी ने भी अधिकृत रूप से कोई बातें को कही है। लेकिन ये एक अवसर बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के प्रधानमंत्री से लेके राज्य के छोटे बड़े सभी नेता इस पर अपना वक्तव्य देना प्रारंभ कर दिए। कोई कह रहा छत्तीसगढ़ में विधायक खरीदने के लिए पैसा था, कोई कह रहा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पैसा था। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के गांधी परिवार से इसको जोड़ के देखा जा रहा है। तो कई ऐसी बातें कही गई जो बिल्कुल मेरे समझ से आधारविहीन और निरर्थक इसलिए है कि हम जानते हैं लोहरदगा के ही रहने वाले उन लोग हैं, हम लोग भी लोहरदगा के रहने वाले हैं और बहुत पूर्वज से हम लोगों के पारिवारिक जान पहचान भी है उस परिवार से।
आज़ादी के पहले से माननीय बलदेव प्रसाद साहू, जो माननीय सांसद के पिताजी थे, उनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी और बहुत पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार हैं उन लोगों का, जिनकी करोड़ों में प्रतिदिन की आमदनी है। कई ऐसे व्यापार हैं उन लोगों के, हर तरह के व्यापार हैं। इसके अलावा ये साउथ छोटा नागपुर का क्षेत्र में लोहरदगा, रांची विशेष करके कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं, कॉलेज, स्कूल, सामाजिक काम इनके परिवार के द्वारा किया गया है। ये बात सही है कि जो चीज़ें सामने अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट में भी इस तरह की घटना हुई थी और उसके बाद वो क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं। तो पैसा इनके पास है, ये एक कानून है कि आप कितने पैसे कैश रख सकते हैं, उसके अलावा क्या आपको बैंक में रखना है, ये सारे एक नियम कानून है। उस तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे तो जो पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि वो परिवार का पैसा, उनका व्यापार का पैसा, वो एक एक पैसे के हिसाब देने में वो लोग सक्षम होंगे कि उनका पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया। और जो आईटी का जो जिस तरह से हम कानून की बात कर रहे हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी बात करना चाहिए। तो इसमें ईडी को केस चला जाना चाहिए, उनको गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। मैंने बढ़ चढ़ के उन लोग, उनके लिए एक अवसर है तो सब लोग अपनी बातों को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका पूरा परिवार, ना सिर्फ सांसद, उनके यहाँ काम करने वाले कितने लोग हैं, कमाने वाले कितने लोग हैं, उनके जो और परिवार के लोग हैं वो भी सारे लोग कांग्रेस में हैं। उनके भाई भी लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बड़े भाई रांची से 2 बार सांसद रह चुके हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं। तो सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि जो उनका योगदान है समाज के प्रति, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को हो सकता है कि आने वाले समय में जब पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, दोनों पक्ष से, इनकम टैक्स की ओर से भी और इनके परिवार के भी ओर से, तो वो फिर कहाँ जवाब दे पाएंगे। कहने का तो कुछ भी लोग कह दे रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि इस लोगों को इंतज़ार करना चाहिए और जब चीज़ें सामने आ जाए तब किसी का चरित्र हनन करना चाहिए। ऐसे कहने को तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो उनके विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे यह आग्रह करेंगे कि उन चीज़ों को सामने आने दे, तब अपना बयान दें। लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी एजेंसी ने सनसनी फैला दी। क्या सनसनी फैला दी? प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया कि मशीन खराब हो गई पैसे गिनते हुए। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा इस पैसे के तार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका, अफगानिस्तान से जुड़े हुए। आप जरा उस परिवार के व्यापारिक और इस देश में किए गए कंट्रीब्यूशन को भी समझिए। उनके पिताजी स्वर्गीय राय बलदेव प्रसाद साहू जी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों के उस जमाने में सहायता किया करते थे आंदोलन चलाने में। 7-8 दशकों से वह परिवार देश के सबसे बड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते। शराब के भी कारोबार हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, होटल्स भी हैं, पेट्रोल पंप भी। उनके घर में खुद 40 से 50 लोग काम करने वाले लोग हैं, परिवार के सदस्य। करोड़ रुपए, 300 करोड़, कोई 250 करोड़, कोई कुछ 100 करोड़, ये सामने आ रहे हैं। पैसा रखने के तरीके पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा कोई अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा या गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, हम लोग भी इतने दिनों से सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लोगों ने नहीं कभी देखा है कि इस तरह। प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम है कि उनके कैबिनेट के और उनके
संपोषित और संरक्षित वो व्यापारियों ने हिंदुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई पूरे बैंक को लूट करके देश छोड़ के फरार हो गए हैं? किनको नहीं मालूम है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, न जाने कितने सारे ललित क्या है, कितने सारे लोग हैं जो हजारों करोड़ रुपए इस देश का लेकर के फरार हैं। अरे उस परिवार के लोगों की भी प्रतिक्रिया आप जानिए। सिर्फ ये कह देना कि राज्यसभा के सांसद के घरों से, हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कोई भी आदमी पैसा जो है वो, लेकिन जिस तरह से सेंसेशन फैलाया जा रहा है, एक अभी हाल में पार्टी ज्वाइन किए हैं भारतीय जनता पार्टी, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आईटी के छापे में तो ईडी आ जानी चाहिए, तो अल जजीरा को आ जाना चाहिए, तो कहा जाने कोई किसको किसको आ जाना चाहिए। थोड़ा संयमित रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप देश के प्रधानमंत्री, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतना हल्का बात और ट्वीट करके मजाक उड़ा रहे हैं किसी के उस परिवार को जिसने स्वतंत्रता संग्राम के मूवमेंट का सरपरस्ती किया है, और वो ये किया है, एक व्यापारिक जो है उनका पूरा परिवार रहा है। तो इतनी जल्दी इतना उतावला जो है और लोगों को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि इस तरह से हो, तो उस परिवार की भी प्रतिक्रिया आने दीजिए, उस परिवार के लोगों को भी देख लीजिए। कौन बता रहा है, कौन एजेंसी जारी कर रहा है कि इतना पैसा पकड़ा गया, इतना पैसा अलमीरा में है, इतना रुपया थैला में लेके भाग गए हैं, 159 बैग है, मशीन खराब हो गई। कौन देखने गया भाई मशीन खराब हो गई? कहाँ से समाचारें आ रही हैं कि मशीन खराब हो गई और इसके तार जो इटली से जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान से पैसे आ रहे हैं? तो इस तरह के भी जो है गुमराह बंद करना चाहिए। भारतीय जनता, सुना है कोई बता रहा था कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना देने वाले हैं, धरना प्रदर्शन। अरे आपके यहाँ, आपके लोगों के यहाँ कितना पैसा है, छापा मार के देख लीजिए। कईयों के मुख्यमंत्री के यहाँ रियासत का रियासत पैसा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ। झारखंड में मिलेंगे लोगों के पैसे, हजारों करोड़ रुपए। लेकिन इस तरह के हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम भारतीय जनता पार्टी के, उसके एजेंसी के इस प्रकार के सेंसेशन और इस तरह के कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाए तब तक किसी के चरित्र हनन का अधिकार इस देश में किसी को भी नहीं। आपने बताया कि एक एक शब्द इस देश के 140 करोड़ लोगों के शब्द होते हैं। वो जहाँ जिस जगह पर खड़े होकर बोल दिया वही ऑफिशियल। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ऑफिशियल नहीं है, इसका मतलब कि आप खुद प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को हल्के में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं ना, चाहे वो अखबार के कतरन लगा के उन्होंने किया हो। इसके पहले तो उन्होंने नहीं ट्वीट किया, जब उनके लोग यहाँ, जब उनके सरपरस्ती में, उनके संरक्षण में जब देश छोड़ के लोग भाग रहे थे, तब उन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया कि ललित मोदी जी वहाँ अमेरिका में क्रिकेट मैच के दौरान देखे गए हैं। तब उन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया कि 15 लाख रुपए सभी के खाते में आ जाएंगे, ये हमारा उस समय का ट्वीट है। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जो है एजेंसियाँ भी सक्रिय हो जाती हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट को साधारण मत लीजिए। वही चीज़ हम भी कह रहे हैं कि पैसा जो मिला है वो तरीके पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये उस परिवार का कहाँ पैसा है, नहीं है, वहाँ का रिएक्शन आने दीजिए ना। आप ही कह रहे हैं कि जो है वो आ रहे हैं, अभी कुछ सामने नहीं आया, तो वो सामने नहीं आया तो वेट करना चाहिए ना। बाबूलाल मरांडी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जेल जाना चाहिए। एक माननीय सांसद जी हैं निशिकांत दुबे जी, नहीं मालूम है क्या पैसा कहाँ से आती है, वो कहाँ से चुनाव लड़े हैं, नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है, हमाम के अंदर में सब है। लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर हो गया, और अभी लोगों के सामने भी आए नहीं है। उस परिवार का भी आने दीजिए। इसके पहले भी उसके घर में छापे पड़े हैं, ये कोई पहला नहीं है, इसके पहले भी लोगों ने। लेकिन किसी को भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारा ये कहना सिर्फ इसलिए कि वह कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, इसलिए उनको किसी भी हाल में जो है मुझे विद्वेष से या जो है कार्रवाई करें, बदले की भावना से कार्रवाई करें, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप जरूर है जांच करिए, परिवार का बयान लीजिए, पैसे कहाँ से आए हैं ये मुकम्मल जानकारी करें, लेकिन तब तक जब तक कि ये चीज़ें अधिकृत रूप से जनता के सामने नहीं आ जाती।